भाई दूज के शुभ अवसर पर आज बहनों ने बड़े ही स्नेह और श्रद्धा से भाइयों के लिए दाना मिष्ठान रखकर पूजन किया। इस दिन बहनें जगह जगह गोबर का लेप लगाकर पवित्र स्थान तैयार करती हैं और भाइयों की लंबी उम्र व सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। इस विशेष पूजन के दौरान कई धार्मिक कहानियां और किस्से भी साझा किए जाते हैं जो इस त्योहार के महत्व को और भी बढ़ाते हैं। इसके बाद महिलाएं और कन्याएं अपने भाइयों के पास जाकर उन्हें मिष्ठान और दाना खिलाती हैं। इस पवित्र रस्म में भाई अपनी बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें उपहार भेंट करते हैं। भाई दूज का ये पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बनाता है और हर साल इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अपना नाम बताओ। अ, मेरा नाम अनिशिता श्रीवास्तव है और आज के दिन हम लोग अन्नकूट की पूजा करते हैं और भाई दूज का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने सारी बहनों के साथ अपने भाइयों के लिए उनके उज्जवल भविष्य और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। और दिवाली की रात को जब हम लोग सारे पूजा कर लेते हैं तो दिवाली की जब रात्रि होती है उस दिन हम शुभ मिट्टी के भड़ियर में आपकी मिठाई रखते हैं, चने रखते हैं और लावा रखते हैं और वहां पे अपने भाई के लिए कामना करते हैं कि जो आज ये मिठाई रखे हैं दिवाली के दिन वैसे ही हम अपने भाई के लिए अन्नकूट में इसकी पूजा करें। और जो परिवार के दूसरे दिन का दूज पड़ता है दैट इज भाई दूज, उस दिन हम लोग उस भड़ियर में रखे हुए मिठाई को और चने को ले जाकर के आंगन में गोबर से बने हुए रंगोली और गोवर्धन के स्वरूप को पूजते हैं और वहां पे चने को रख के कूटते हैं और वो कूटा हुआ चना जो शुद्ध हो जाता है उसको ले आकर के अपने भाई को देते हैं। और वो 5 चनों को हम लोग उनको पानी के से पिलाते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारे भाई का जो ये आयु है, जो उनकी वृद्धि है वो उत्तरोत्तर होती रहे और धन्य धान्य से वो संपन्न रहे। और ये परंपरा जो बहुत चिरकाल से चली आ रही है, आज ही के दिन जो यम महाराज हैं वो अपनी बहन यमुना के घर जाके भोजन किए थे और चने का पान किए थे और उनको ये आशीर्वाद दिए थे कि आज के दूज के दिन जो बहनें अपने भाइयों के लिए ये कामना करेंगी, उनको अपने घर में बुला के भोजन करवाएंगी और अन्नकूट की पूजा करेंगी, उनको मैं कभी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, उनका कभी कोई अकाल मृत्यु जैसी कोई आपदा उनके पास नहीं आएगी। तो इसीलिए सारी बहनें बड़े प्रेम से बड़े उल्लास से आज का दिन मनाती हैं और आंगन में इसकी पूजा करती हैं। सारी महिलाएं मिलके सारी कॉलोनी मोहल्ले अपार्टमेंट सब जगह ये पूजा होती रहती है और इसी के साथ सारे भाई बहनों का प्यार बना रहे और सारे भाई खुश रहे और भाई अपने भेंट स्वरूप भी बहन को प्रेम देते तो हैं। कैसे कर रही है इसको, गोबर वगैरह ये क्या नियम होता है आप लोगों का, कैसे कर रही है इसको? ये आंगन में होता है, कई सारे परिवार मिल करके अपने कुटुंब मिलके इस पूजा को करते हैं, पूरे मोहल्ले के जितने लोग हैं, कॉलोनी के जितने लोग हैं, जितने लोग ये भाई दूज की परंपरा को लेके आगे चल रहे हैं, सब मिल करके गोबर से एक लेप बनाते हैं, बहुत शुद्धता से आंगन में उसकी रंगोली बनाते हैं, उसमें गंगा माँ और गणेश जी और सबका वर्णन रहता है, सबकी रस्में रहती हैं, कई कहानियां किस्से होते हैं जो भाई बहन के अटूट प्रेम संबंध को बहुत चिरकाल तक ले जाने की ये कहानियां रहती हैं। हर बहन वहां पे भाइयों को एक कांटे से श्रापती हैं और फिर उसी श्रापे हुए जुबान पे उसको दागती भी हैं कि उनको जिस जुबान से मैंने श्रापा है उसको मैं चोट भी पहुंचाऊंगी। तो ये प्यार है, ये एक परंपराएं हैं जो काफी टाइम से चली आ रही हैं और ये भारतीय परंपरा अपने बहन भाई के प्रेम को बहुत अनूठा एक संबंध दिखाती है। तो ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिचुअल है जो भाई बहन के प्यार को, उनके संबंध को बहुत अटूट बनाता है।